सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राखी सिंह। मैं हूं कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द दिल्ली। तो आज मैं आपके सामने फाइल करने वाली हूँ एक इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा करके अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामने दिखता है आपको फाइल नाउ, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको पेज खुल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम AIS पे देख लेते हैं कि हमारा AIS क्या कहता है। AIS पे देखिए हमारी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है वो सब हमारे पैन से अटैच होती है, तो AIS में दिखता है। देखिए सैलरी है, डिविडेंड, अदर सोर्सेस इनकम है और कैपिटल गेन की कुछ इनकम है। इस पर हम फाइल नाउ के बाद यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिकमेंडेड होता है वही करते हैं। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर खुद ही सेलेक्ट होकर के आता है और एज इट इज़ रहने दीजिए उसे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाते हैं, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे ITR 2 फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो कैपिटल गेन की इनकम है। ठीक है, अगर आपके पास ये सैलरी पेंशन की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है तो आप ITR 1 भरिएगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन की भी इनकम आ जाती है साथ में तो आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप पॉपअप पढ़ लीजिएगा और इसे ओके कर दीजिएगा। ये लास्ट ईयर जैसा ही आ रहा है। ठीक है, कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्योंकि टैक्सेबल इनकम है मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है तो वहाँ पे हम टिक करते हैं। उसके बाद देखिए सारी की सारी इनकम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी इनकम है ऑटोमेटिकली कुछ इनकम्स होती हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम है मैं वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। और ये जो इनकम्स हैं इसमें आप देख लीजिए रेलेवेंट कौन सी आपके लिए है। मेन तो यहाँ पे 3 ही इनकम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 सारी की सारी हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जो उसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा इनकेस अगर आपको कुछ चेंज करना है, नहीं तो सीधे फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं। वहाँ पे आप रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर फाइल कर रहे हैं क्योंकि ड्यू डेट्स के पहले कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे पे आप यहाँ पे न्यू ही रहने दीजिएगा। न्यू मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं। अगर आपने इसे येस कर दिया तो मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसे ऑटोमेटिकली अगर नो है तो मैं इसे नो ही रहने देती हूँ। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं करना है, ओल्ड में करना है, तो आप इसे येस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ बुलेट फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप रेसिडेंट हैं इंडिया के एंड तो आपको यहाँ पर रेसिडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पहले आप कब से हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड करिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगता है आपसे। आप कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, आपके पास कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप और तो गर्ल से तो नहीं है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। LEI नंबर तो हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ बोरोइंग या लोन है नहीं। नीचे पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इनको मैं नो कर देती हूँ क्योंकि मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़ करके करिएगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप उसे यस कर देगा। बैंक डिटेल, एक बैंक आप वैलिडेटेड होना चाहिए, तो मेरा एक बैंक वैलिडेटेड है। उसके अलावा आप सारे के सारे बैंक इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर पे सेकंड नंबर पे अब हम जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी पे। तो सैलरी पे इनकी जो है पेंशन की इनकम है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर आ रही है। एक बार आप फॉर्म 16 अगर मिला है तो ठीक है, नहीं तो आप AIS से ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये इनकम जो आपको दिख रही है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, नीचे पे देखिए फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, तो उसको माइनस करने के बाद नीचे जो है आपकी जो नेट इनकम दिखेगी सैलरी से, ये देखिए AIS पे भी मैंने एक बार देख लेती हूँ, सैलरी सेम की सेम आ रही है। एक बार आप इनकम अच्छे से क्रॉस चेक ज़रूर करना है। ठीक है, इसको फिर आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गेन की भी इनकम है, तो हम कैपिटल गेन की इनकम डाल देंगे। और अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम डाल देते हैं। अदर सोर्स की इनकम 3 ही इनकम है, वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर लेता है। इसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की इनकम डालते हैं। तो इन्होंने किसी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं सेल किए हैं, तो ये जो और होल्डिंग जो है मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा की होती है तो ये लॉन्ग टर्म होता है। अगर 12 मंथ से कम टाइम में आप उसे सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कंसीडर होता है। देखिए इसे ओके करने के बाद आपने शेयर्स जो हैं कब परचेज़ करे थे, 31 मार्च जनवरी 2018 के पहले या बाद, क्योंकि दोनों में टैक्स रेट अलग हो जाते हैं। ISIN नंबर आपको AIS से मिल जाएगा, नहीं तो आप BSE के साइट से भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल प्राइस डालना पड़ेगा। ठीक है, सेल अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अपने जो आपके पास जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनकेस अगर आपको AIS में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार AIS में बहुत सारे चेंजेस है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही प्रीफिल होकर के आ रही है। सेल प्राइस भी आ रहा है, उसमें परचेज प्राइस भी आ रहा है, लेकिन आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है उनसे आप स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। कैपिटल गेन की स्टेटमेंट वो आपको अलग से दे देते हैं।
ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन आपको कब कब रिसीव हुआ है, आप उसका भी डाल सकते हैं। तो इन्होंने मार्च में सेल किया, तो मैं जो है लास्ट वाले क्वार्टर में इनका यहाँ पे डाल दूँगी, उसे ओके कर दूँगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के कर लिया, जो आपकी AIS में दिख रही है। इनकेस प्रीफिल प्रॉपर नहीं होती है, कुछ चेंज होता है AIS और आपके इसमें जो पोर्टल में आ रही है, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। फिर इनकम अदर सोर्सेज, इनकम आपको कब 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 रिसीव हुई है, जैसे कि आपने कैपिटल गेन का डाला था, वैसे वैसे आप इसका भी डालिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या देखिए है अदर सोर्स की इनकम में, उसका पूरा का पूरा बाइफर्केशन है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसमें इनके पास डिविडेंड भी थोड़ा आया हुआ है, तो उसका भी यहाँ पे इनकम दिख रहा है। डिविडेंड रिसीव हुआ है थोड़ा सा 5-1 हज़ार के आसपास, तो वो भी दिख रहा है 5,750 रुपये इनकम है। फिर थोड़ा इंटरेस्ट है, कब कब रिसीव्ड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप एक बार उसको भी डाल देते हैं कि इनको ये जो डिविडेंड है वो कब कब रिसीव हुआ है। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिफंड आया, वो भी टैक्सेबल होता है, तो वो भी अदर सोर्स में ही दिखाई देता है। शेड्यूल 6 में कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलती है, तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी हमें। ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे पार्ट बी में जो है ना टोटल इनकम देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हमारी टोटल इनकम कितनी बैठ रही है। ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें खुद ही प्रीफिल होकर के आ जाती हैं, बस आपको एक बार चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट या करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। टैक्स पेड में उनका टैक्स पेड कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1275 से नेट सैलरी कम आ रही है। ठीक है। अगर 1275 से ज़्यादा जाती तो इनकी टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, प्लेस एंड डेट डाल करके वेरीफाई करके हम प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करते हैं। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल था। इसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं अपने रिटर्न को, अच्छे से आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीव्यू करना। उसके बाद वापस से आप इसे वेरिफिकेशन करके इसे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। सो ये देखिए पूरा का पूरा जो है वैलिडेशन सक्सेसफुल था। अब इसे आप एक बार ई-वेरीफाई कर दीजिए। ई-वेरीफाई आपको जैसे भी करना आप वैसे कर सकते हैं, आप आधार के थ्रू कर सकते हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, आपके पास अगर EBC के थ्रू भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई और इनकम टैक्स रिटर्न, आप वहाँ कर दीजिए। ठीक है। तो वेरिफिकेशन आप जल्दी कर लेंगे तो आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस होगी, अगर आप बाद में करेंगे तो थोड़ा रिटर्न प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए अभी 30 डेज़ ही मिलते थे, पहले आपको 90 डेज़ का टाइम दिया जाता था, पर अब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम वेरीफाई OTP करते हैं एक बार। ठीक है। डाल लेते हैं और इसको वैलिडेट कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जो है ना 1 बाय 1 सब कुछ समझाया। एक बार आप वेबसाइट लॉगिन करेंगे ना और स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपनी रिटर्न खुद से भी भर देंगे। ठीक है। सो मैंने ट्राई किया है आपको एक एक चीज़ समझाने को। सो प्लीज़ सबमिट करिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों के साथ आप इसे शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।